से हमें हरवाया जाता है। जनता हमें चाह रही है। अब अगर इलेक्शन कमीशन मशीनों हरवाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। देश की जनता हमें चाह रही है, कांग्रेस चाह रही है, राहुल जी को चाह रही है। बीजेपी पहले कुछ साल पहले सरकार थी, मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा थे, उसके बाद फिर सुषमा स्वराज आ गई, चलाई सरकार, चली नहीं चली, गिर गई। तो ये भी अब क्या करेंगे, ये हर साल इनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री इनका अभी तक घोषणा तो हुई नहीं, पता नहीं कब करें, कुछ पता है आइडिया। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। हमारे साथ एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दावा किया था कि हम इस बार दिल्ली विधानसभा में 70 की 70 सीटें जीतेंगे। अरुण जी, ऐसा क्या हुआ? 70 तो छोड़िए, 7 तो छोड़िए, 0 सीट पर निपट गए आप लोग, कैसे? देखिए, आपने पिक्चर देखी थी पूर्व पश्चिम, मनोज कुमार जी की देखी थी? उनमें गाना होता ना, जब जीरो दिया भारत ने दुनिया को तो चांद पे जाना मुश्किल था। अगर जीरो नहीं देते भारत तो वो चांद पे नहीं पहुंचते। जीरो हमने दिया तो चांद पे पहुंचे। तो जीरो से बीजेपी अगर आई है सत्ता में तो, लेकिन ये 5 साल चलने वाली सरकार नहीं है। देखिए हमें हरवाया गया है। मैंने आपको ये इंटरव्यू दिया था कि केजरीवाल नहीं जीतेगा, नहीं जीता, 100% मेरी बात सच हुई। और मैंने ये भी कहा था कि केजरीवाल घर से बाहर नहीं निकलेगा, वो नहीं निकला घर से बाहर। ये 2 बातें मेरी सत्य हुई ना। तो सबसे पहले मुझे खुशी हुई कि केजरीवाल आ रहा, क्योंकि उसने कुछ करा तो है नहीं। 10 साल दिल्ली को बर्बाद कर दिया, झूठ के पुलिंदे लेके घूमता रहा, इधर उधर घूमता रहा। इंडिया गठबंधन में वहाँ भी झूठ बोलता रहा, कभी वहाँ हरियाणा में खड़े हो गए, कहाँ नुकसान पहुँचाया इसने। देश की जनता इसको चाहती, क्योंकि ये भी निकल आ रही है। दूसरी चीज़, ये लोग चाहते हैं, देश के लोग चाहते हैं, दिल्ली के लोग चाहते हैं, राहुल गांधी को चाहते हैं, कांग्रेस को चाहते हैं, लेकिन ये हमें हरवाया जाता है। जैसे राहुल जी ने कहा, ये ईवीएम के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन, बेईमान इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमें हरवाया जाता है। जनता हमें चाह रही है। अब अगर इलेक्शन कमीशन मशीनों हरवाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। देश की जनता हमें चाह रही है, कांग्रेस चाह रही है, राहुल जी को चाह रही है, लेकिन ये हरवाया जा रहा है। राहुल जी सवाल करते हैं, जवाब देते नहीं। पार्लियामेंट में राहुल जी ने कहा कि महाराष्ट्र में वोट कैसे बढ़ गए, इलेक्शन के बाद कैसे बढ़ गए, आया जवाब? अभी तक नहीं आया। राहुल जी बार बार कह रहे हैं वो डाटा तो दो, अभी तक नहीं दिया, क्योंकि वो सत्य है ना। सच बोलो, लोगों को विश्वास है राहुल गांधी पे, कांग्रेस पे, बीजेपी पे, आरएसएस पे विश्वास नहीं है। लेकिन इस बार तो कोई कुछ नहीं बोला कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया। आप ही बोल रहे हैं बस। मैं क्यों बोल रहा हूँ, सारी दुनिया बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट के सारे लॉयर बोल रहे हैं, वो तो बेचारे आज तक फाइट कर रहे हैं। महमूद पराचा ले लो, अनिल मिश्रा ले लो, बड़े बड़े मलिक साहब ले लो, सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े लॉयर लगे हुए हैं इसमें। बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए वो तो एक्सपोज कभी ना कभी करेंगे। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में, और उनकी विजय होगी एक ना दिन। महमूद पराचा की विजय होगी, मलिक साहब की होगी, अनिल मिश्रा की भी विजय होगी पक्की। लिख लीजिए मेरी बात। ये बेईमानी, इलेक्शन कमीशन बेईमान है, वो जीते हुए को हरवा रहा है। देखिए, महाराष्ट्र हरियाणा में 5 तारीख का इसने इलेक्शन घोषित किया, 8 तारीख को काउंटिंग होगी। फिर उसके बाद दिल्ली में 5 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 8 तारीख को होगी। वहाँ भी 48 सीटें, यहाँ भी 48 सीट है ना घपला, वहाँ भी 48 सीट पहले से पूरा फिक्स करके रखा गया है क्या? वही तो कह रहा हूँ ना। ये क्या है कि ये कुदरत भी ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई क्लू छोड़ देती इनकी बेईमानी का, कि वहाँ 5 तारीख को इलेक्शन हुआ, 8 तारीख को काउंटिंग, 3 दिन दिए। यहाँ 5 तारीख को हुआ, 8 की काउंटिंग हुई, वहाँ भी 48 सीट, यहाँ भी 48 सीट। फिर ये खेल चलाते रहे। खेल क्या चलाते रहे? 24, 20, 15, 7, फिर ये बीजेपी आ गए, फिर आम आदमी पार्टी, फिर ये कोई कांग्रेस, ऐसे करते करते वो करते रहे। फिर एकदम 5 का सीट का बढ़ा देते हैं, फिर कम करते हैं, फिर 300 वोट आ गए, फिर 600। ये अपनी घपलेबाजी, अपनी मैनिपुलेशन की मशीन ये चलाते रहे। आप जो कह रहे हैं कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी, क्यों नहीं चल पाएगी 5 साल? क्यों? बीजेपी पहले कुछ साल पहले सरकार थी, मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा थे, उसके बाद फिर सुषमा स्वराज आ गई, चलाई सरकार, चली नहीं चली, गिर गई। तो ये भी अब क्या करेंगे, ये हर साल इनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री इनका अभी तक घोषणा तो हुई नहीं, पता नहीं कब करें, कुछ पता है आइडिया नहीं है। लेकिन इन सरकार नहीं चलेगी बीजेपी की, ना मुख्यमंत्री तय ही नहीं कर पाएंगे। अगर एक साल कोई रहेगा, फिर कहेंगे दूसरे साल दूसरा लाओ। फिर ये क्या कहेंगे लोगों को, दिल्ली के लोगों को, कि देखिए उसने काम नहीं किया था, हमने ये मुख्यमंत्री ला रहे हैं। फिर ना, इतना नहीं है। फिर वो कहेंगे जी ये आदमी ने काम नहीं किया, अब हम इसको बदल रहे हैं। कांग्रेस के राज में जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें नहीं है, हमने 5 साल पूरे मुख्यमंत्री दिए हैं, कभी नहीं बदला। और ये देखने हर साल भर मुख्यमंत्री बदलेंगे, जिनका सबूत था। पहले साहब सिंह वर्मा रहे, फिर सुषमा स्वराज आई, वो भी कई घोटालों में शामिल थी, अब तो वो चली गई, हमें कहना नहीं चाहिए। सुषमा जी अब तो चली गई, किसी के बारे में चले गए तो कहना ही चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ये चलेंगी नहीं सरकार। ये तो हमें हरवाया जाता है, हम तो जीते हुए हैं। देखते हैं इस बार आपका कितना दावा सच होता है। ये सब दावा, देखिए हम कांग्रेस सिपाही हैं, राहुल गांधी के, कांग्रेस के सिपाही हैं, जो कहेंगे हकीकत है। और बाकी 10 साल उन्होंने 12 साल क्या किया है,
देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर लिया? क्या कर लिया? कुछ किया? कुछ नहीं किया, विनाश ही किया, घोटाले करे, न्याय मिला नहीं किसी को। चाहे कोई रेप करके जा रहा है उसको जमानत मिल रही है, कोई रेप करके जा रहा है प्रधानमंत्री का प्रचार कर रहा है। तो ऐसी ही चीज़ें हैं, न्याय किसी को मिला नहीं, ना पहलवानों को मिला, ना किसानों को मिला, ना और जो हैं घोटाले आप ले लीजिए, नोटबंदी घोटाला, जीएसटी, राफेल डील, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, कोरोना, सारे घोटाले हैं। तो घोटालों पे कोई जांच हुई अभी तक? हम तो राहुल जी कहते रहे जेपीसी बनाओ, जेपीसी इन्होंने बनाई। तो कांग्रेस जो कहती है, देश के लोगों की आस्था जो विश्वास है वो कांग्रेस पे है, राहुल गांधी जी पे है, खड़गे साहब पे है, सोनिया जी पे, प्रियंका जी, कांग्रेस के लोगों में, ओपोजिशन के लीडर पे है। आप यूपी में चले जाइए, अखिलेश यादव पे विश्वास है, बिहार चले जाइए, लालू जी पे विश्वास है, अखिलेश यादव पे विश्वास है लोगों को, क्योंकि इन पे विश्वास लायक लोग नहीं है। इन लोगों पे विश्वास है देश के लोगों को, लेकिन हमें जानबूझ के तानाशाही तरीके से जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही, संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है, ये हो रहा है सरकार में। तो जैसा कि आपने देखा, अरुण मलिक इस बार बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार बनी है वो फॉल्स तरीके से बनाई गई है और ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, क्योंकि इनके पास ना सीएम का चेहरा है। अगर सीएम बनेगा भी तो हर महीने सीएम बदलता रहेगा, हर साल। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।